अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, बच्चों में कभी कभी पैदाइशी तौर पर कुछ नक़ाइस पाए जाते हैं जो वालिदैन के लिए बहुत बड़ा मुअम्मा भी होते हैं और बहुत बड़ा इम्तिहान भी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नुक्स के मुतालिक जो अगर बच्चों में तस्करा किया जाए तो सबसे ज़्यादा नज़र आता है। जिस उससे इस नुक्स का ताल्लुक़ है वो है दिल, यानी दिल की बनावट के अंदर कोई ना कोई ख़ामी ऐसी रह जाती है जिसकी बिना पर बच्चे का दिल सही तौर पर बना नहीं होता और खून की गर्दिश के जो मामलात हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी वाक़ई हो रही होती है। यही हमारा आज का मौजू है और आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर अमानुल्लाह, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन हैं और जिनका ताल्लुक़ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको मदऊ किया यहाँ पर, क्या ताकि अवेयरनेस फैल सके लोगों में। डॉक्टर साहब, दिल में पाए जाने वाले नक़ाइस, क्योंकि दिल देखा जाए तो एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है हमारे जिस्म का और पैदाइशी तौर पर जो इसमें ख़ामियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि दिल के मुख्तलिफ़ हिस्से भी होते हैं, तो किस तरह के नुक्स ज़्यादातर नज़र आते हैं? दिल के जो नुक्स हैं जो पैदाइशी हों वो जी 1% बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें होता है, यानी कि 99 नॉर्मल होते हैं तो एक को हार्ट का प्रॉब्लम होगा, और ये पूरी दुनिया में है। जी और हार्ट का प्रॉब्लम बनना शुरू होता है जब हमल जो है वो 6 हफ्ते का होता है। 6 से 12 हफ्ते के दरमियान दिल बनता है और उसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होनी होती हैं वो उस दौरान होती हैं और फिर वो आगे चल कर प्रोग्रेस करती हैं। जी बेज़ाहिर तौर पे देखा जाए तो दिल के 2 बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। एक जिसमें बच्चा ब्लू होता है, दूसरा जिसमें बच्चे के दिल के में एक सुराख होता है जी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून फेफड़ों में जाता है और उसकी वजह से उसकी सांस चलती है। सो अगर हम ग्रॉसली डिवाइड करें हार्ट के प्रॉब्लम्स को बच्चों में तो वो ब्लू बेबीज़ कहलाते हैं या वो बच्चे जिनके होल इन द हार्ट होता है। जी ब्लू बेबीज़ बच्चे वो होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पर नज़र आते हैं कि ब्लू हैं, और वो 3 किस्म के होते हैं। एक वो होता है जिनके अंदर खून लंग्स तक पहुंच नहीं रहा, फेफड़ों तक जा नहीं रहा साफ़ होने के लिए। जी दूसरा वो जो कि पहुंच तो रहा है लेकिन कनेक्शन ऐसे हैं दिल के कि वो मिक्सिंग हो रही है ब्लड की और उस वजह से वो ब्लू नज़र आ रहा है। और तीसरा वो कि जिनमें एक खाना दिल का ना बना हो, तो 3 खाने होते हैं दिल के और उस वजह से ब्लड जो है मिक्स होता है, दिल के अंदर सुराख होते हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से बच्चा ब्लू नज़र आता है। डॉक्टर साहब, बच्चे में पैदाइश के बाद इस तरह का कोई नुक्स आ जाए तो मैंने जैसे प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि ये वालिदैन के लिए बड़ा मुअम्मा भी होता है, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये सवाल किया जाता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, या कोई ऐसे अनासर थे जिनका ताल्लुक़ था इससे। अगर बात की जाए दिल की के नक़ाइस के मुतालिक, तो इसके अंदर कोई वजह समझ में आती है? बेशक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि वो ब्लेम करता है जी कि माँ का फॉल्ट है, और यूजली यही जी होता है। तो 85% ऑफ द टाइम हमको नहीं मालूम या अब तक नहीं मालूम कि क्यों, कहाँ से आए ये फॉल्ट। कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो क्या जीन जो है वो माँ की तरफ से आता है या बाप की तरफ से आता है, ये इसके नहीं बारे में मालूम। कुछ नहीं कहा जा ये बारे में कुछ कह नहीं जा सकते क्योंकि अभी तक उसके बारे में हमको इल्म ही नहीं हुआ है। सकता। जी 15% जो होता है उसके अंदर कुछ दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ खून पतला करने की दवाएं हैं, कुछ कैंसर की दवाएं हैं, एक्सरेज हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, या एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर चले जाएं तो अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होती हैं, या कोई बीमारी हो जाए जैसे मीज़ल्स हो जाए हमल के दौरान, जी वालदा और को वालदा को वालदा को, एंड इस किस्म के चंद या सिफिलिस पुराने ज़माने में होता था, इन किस्म की बीमारियां अगर हो तो फिर उनके अंदर उनका ताल्लुक़ देखा गया है। ताल्लुक देखा कि हाई इंसिडेंस होता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम सिंड्रोम कहते हैं, जैसे सबसे कॉमन सिंड्रोम जो है वो डाउन सिंड्रोम है, जी जिसको मंगोल बेबी कहते हैं। उनके अंदर हाई इंसिडेंस होता है हार्ट डिजीज़ का। तो अगर किसी का भी बच्चा अगर डाउन सिंड्रोम का पैदा हो
जो कि पहले नहीं पता हो कि इसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी तशख़ीस ज़रूर कराएं कि इसको दिल का कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, तशख़ीस के हवाले से एक बात आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि 2 तरह के नुक्स होते हैं, एक वो जो इनकी बिना पर बच्चे नीले पड़ रहे होते हैं, और दूसरे वो जो कि दिल में सुराख के तौर पर सामने आते हैं। तो तशख़ीस के हवाले से क्या इन बच्चों को पकड़ना मुश्किल होता है, या पैदाइश के कितने अरसे बाद ये मामला सामने आ जाता है? ब्लू बेबीज़ जो हैं वो तो नीले हैं, जी वो तो साफ सबको पर नज़र आ रहा है, तो वो तो जल्दी डॉक्टर के पास आ जाते हैं। दूसरा, वो होती भी ज़्यादा सिक हैं, जी तो हालत भी उनकी ज़्यादा कंडीशन जो है ज़्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है बॉडी में, जी तो इसलिए उनकी इन्वेस्टिगेशन और सब चीज़ें ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं। जिन बच्चों के दिल में सुराख होता है वो 2 किस्म के या 3 किस्म के होते हैं। अगर तो सुराख छोटा है तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, वो बड़े बच्चे भी हो जाते हैं। जी और कभी वो खेल कूद रहे होते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, या उनको नज़ला ज़ुकाम हुआ, वो किसी डॉक्टर के पास गए, उसने सुना स्टेथोस्कोप के साथ, उसको एक जी शू शू कर आवाज़ आई एक्स्ट्रा दिल में से, उसने बोला ये तो हार्ट का प्रॉब्लम है। उन्होंने फिर रेफ़र किया कि इन्वेस्टिगेशंस के लिए। जी दूसरे बच्चे वो होते हैं जिनका दिल में सुराख बहुत बड़ा होता है, तो उनमें तो इतना खून जा रहा होता है फेफड़ों के अंदर कि वो सिर्फ सांस ही ले रहे होते हैं, बाकी और कोई काम नहीं कर सकते, ना वो फीड कर सकते हैं। या अगर दूध पी रहे होते हैं तो उनको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, छोटे अमाउंट ऑफ दूध पीते हैं, बार बार पिलाना पड़ता है उनको। जितना भी पीते हैं वो वेट गेन नहीं होता, क्योंकि वो सब जो भी उनकी ग़िज़ा है वो सब ज़ाया हो जाती है सांस लेने में। बार बार उनको चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, और वेट बिल्कुल ही सूखा हुआ बच्चा होता है। बज़ाहिर रंग उसका सब सही है, लेकिन सूखा हुआ होता है। तो ये होते हैं जिनको बहुत बड़ा दिल में सुराख है। एक होते हैं जो दरमियाने होते हैं, उनमें अमूमन 1 साल की उम्र तक पता चल जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कभी भी पता चले, किसी तरीके से भी पता चले, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों, क्योंकि उसका फिर इलाज टाइमली हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जिनके दिल में सुराख होता है उनके अंदर जो चेस्ट के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से कभी कभी ये मामला सामने आ जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन की हमारे जिस्म को मतलब ज़रूरत तो हर वक्त ही होती है, लेकिन जब हम लोग एक्टिविटी बढ़ाते हैं अपनी, तब ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। तो क्या खेलने कूदने के दौरान कोई ऐसे सान्य हो सकते हैं इन बच्चों में जिसकी बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि बच्चे में कोई दिल का मसला तो नहीं? बिल्कुल होते हैं, और कुछ बच्चे इसी वजह से उनकी जान भी चली जाती है। कुछ जिनको हम ब्लू बेबीज़ कहते हैं, उनके अंदर भी डिग्रीज़ हैं जी। टोयोटा कोरोला भी है और एक सुजुकी भी है जी डिग्री ऑफ कार्स है ना। उसी तरीके से उनके दिल के अंदर जो बनावट है उनके अंदर भी डिग्रीज़ हैं कि कितना ऑक्सीजन की कमी है। हमारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर अगर हम टेस्ट करें ऑक्सीजन, तो इट विल बी 98-99%। जी जिनको ब्लू बेबीज़ जिनको हम कहते हैं, उनके अगर 92 या 93% से कम है और ऑक्सीजन देने से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो दिल का प्रॉब्लम है और वो ब्लू बेबी है। लेकिन बज़ाहिर माँ बाप को, जो अगर वो डॉक्टर्स नहीं हैं और बच्चा अदरवाइज़ खेल कूद रहा है, बड़ा भी हो रहा है, उनको पता नहीं चलेगा, और दूसरे उनके जो मोहल्ले वाले हैं या रिश्तेदार वगैरह, उनको भी पता चलेगा कि बच्चा ब्लू है। जब वो स्ट्रेनस एक्सरसाइज करेगा तो उसके लिप्स ब्लू हो जाएंगे या नेल्स उसके ब्लू हो जाएंगे, और ये फिर अगर एक दफ़ा ये अलामत आ जाए तो फिर उसका मतलब है कि इसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इसको अभी इन्वेस्टिगेट एंड जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो कराने चाहिए, यानी अब इलाज की ज़रूरत पड़ने लगी। इसी तरीके से जो बच्चे काफ़ी गहरे ब्लू होते हैं वो बहुत डेंजरस होता है उनके लिए, क्योंकि कभी भी ऑक्सीजन जो है वो इतनी मिकदार कम हो जाती है उनकी कि उनके बॉडी के जो ब्रेन है, बेसिकली जो ब्रेन है, वो काम करना छोड़ देता है। तो उनको फिट्स पड़ सकते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, उनका ब्रेन काम नहीं करेगा तो दिल भी काम नहीं करेगा और वो उनका डेथ भी हो जाती है। तो जो ब्लू बेबीज़ हैं उनको तो बहुत ही सीरियस लेना है। वो ये सोचना नहीं है कि अभी जब बड़ा होगा तो करेंगे, नहीं भाई, बड़ा होगा तो जिएगा ही नहीं वो,
बड़ापन जी। पहुंचने तक, तो करेंगे क्या? तो जब आइडिया है कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसको उसी वक्त ठीक कराएं। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर पैदाइशी तौर पर दिल में पाए जाने वाले नक़ाइस के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।